हेलो एवरीवन। तो कमिंग टुवर्ड्स एमसीक्यू रिलेटेड विद लीनियर इनइक्वालिटीज़, हमारे पास अब यहाँ पे जो सबसे पहले एमसीक्यू उसको चेक करते हैं। व्हाट हैव बीन गिवन, इफ एक्स इज लेस देन 5 देन आपके पास यहाँ पे जो आपने चेक करना है इनमें से आपके पास कौन सा यहाँ पे ट्रू है। लुक, हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि माइनस ऑफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे फिर किस तरीके से बिहेव करेगा, हाउ माइनस ऑफ एक्स इज गोइंग टू बिहेव एज। अच्छा देखो, लीनियर इनइक्वालिटी में एक सिंपल सा रूल है कि जब भी आप दोनों तरफ यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हो तो जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, डेट्स ऑल, फिनिश। ओके, तो अगर आपके पास ए बिगर देन बी है तो अगर आपने ये दोनों ए और बी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव हैं या जो भी हैं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अगर आपके पास ए बिगर देन बी है और अगर आपने वहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है। तो अकॉर्डिंगली माइनस ऑफ ए विल बी लेस देन माइनस ऑफ बी। तो अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग आउट एंड नाउ यू कैन चेक इफ दिस हैज़ बीन योर ऑप्शन। तो ये आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, डेट इज लाइंग हियर। ओके, तो ये आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बन जाना है। देन कमिंग टुवर्ड्स सेकेंड वन, इन द सेकेंड वन व्हाट हैव बीन गिवन, इफ माइनस ऑफ 3x प्लस 17 लेस देन माइनस 13। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है, चेक करना है कि x इनमें से क्या हो सकता है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस ऑफ 3x प्लस 17 लेस देन माइनस 13। तो व्हाट डज दिस मीन, पहले आप यहाँ पे वेरिएबल को एक तरफ रखो, ये 17 को यहाँ पे लेके आओ, 17 को यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 17। तो ये क्या आएगा, माइनस 30 आएगा। नाउ अगला टास्क आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3x ग्रेटर देन 30। फाइनली डिवाइड बाई 3, तो अगर डिवाइड किया 3 के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिगर देन 10। एंड नाउ इट इज़ टाइम टू मूव ऑन टू नंबर लाइन। अगर आप यहाँ पे नंबर लाइन की बात करते हो तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास यहाँ पे 10 है, फाइन, आई शुड हैव वैल्यू बिगर देन 10 ऑलवेज। तो दिस एंड विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड इन्फिनिटी। तो आपके पास यहाँ पे जो आएगा सोल्यूशन सेट यहाँ पे क्या आएगा, 10 टू इन्फिनिटी। तो डेट इज वेयर यू नीड टू बी इन एक्चुअल। 10 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, यू कैन चेक वाई 10 इज नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ही नहीं है। तो क्योंकि इक्वालिटी का साइन है तो अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिर्फ यहाँ पे इसको 10 को ओपन एंड करके चलना है, मतलब दिस इज नॉट टू बी टेकन हियर। ओके, एनी नंबर बिगर देन 10 कैन बी टेकन हियर। तो आपके पास यहाँ पे जो इसका ऑप्शन आएगा, इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन आ जाएगा। देन कमिंग अक्रॉस थर्ड वन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ एक्स इज द रियल नंबर एंड मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन 3, देन यू हैव टू चेक। आपके पास यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, x इज लाइंग बिटवीन माइनस 3 एंड 3, x इज लाइंग बिटवीन माइनस 3 एंड 3 इंक्लूडिंग माइनस 3 एंड 3। इसका मतलब यहाँ पे ये है, एंड डी पार्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, नन। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग, देखो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आपको दिया हो, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3, जैसे आपको ये दिया गया, देखो इन केस यू आर गिवन मॉडुलस x लेस देन a, तो डेट मीन x ऑलवेज लाई बिटवीन माइनस a एंड a। ये बात हमेशा माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अब अगर मैं इसको कंपेयर किया, डायरेक्ट कंपेरिजन कर लो, यहाँ पे यू विल कम टू नो व्हाट विल बी आंसर। अगर मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे a के प्लेस में क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, x विल नाउ बी लाइंग बिटवीन माइनस 3 एंड 3, डेट्स ऑल सिंपल, फाइन। अगर यहाँ पे इक्वालिटी साइन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वालिटी साइन हम साथ में लेके चलते, तो अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे वहाँ पे वर्कआउट हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे क्या आएगी, ये आपके पास यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगी। तो इट इज़ सिंपली फॉलोइंग फ्रॉम, यू कैन से डेफिनेशन पार्ट, इसमें कुछ भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। देन फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 5। तो ये आपको यहाँ पे दिया गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन 5। तो आपने यहाँ पे x की वैल्यूज को चेक करना है। एनीहाउ नाउ लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, अगेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन मोर इनइक्वालिटी हियर। वो इनइक्वालिटी आपके पास यहाँ पे क्या, मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जो मॉडुलस ऑफ x है इट इज बिगर देन a। तो अगर मॉडुलस ऑफ x बिगर देन a है तो इसका मतलब क्या होता है, या तो x a से बड़ा है या फिर आपके पास x जो है वो माइनस a से छोटा है। एंड ट्राई टू गो इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे x के प्लेस में क्या है, x माइनस 1 है, a के प्लेस में क्या है, 5 है। तो व्हाट विल हैपन नाउ, आप यहाँ पे क्या करेंगे, x के प्लेस में, ये रहा रिजल्ट आपका, तो x के प्लेस में क्या आ गया, x माइनस 1 बिगर देन क्या आ गया, 5, क्योंकि a के प्लेस में यहाँ पे क्या है, 5 है। और यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 1 लेस देन क्या आएगा, 5 आएगा। तो अगर इसको सोल्व किया गया तो यहाँ पे क्या आएगा, x बिगर देन 6 और x लेस देन क्या आएगा, आपके पास 6 आ गया, फाइन। तो डेट इज समथिंग नाउ वी आर गोइंग टू गेट, वेट
यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे माइनस ऑफ है तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा -5 + 1, यहाँ पे क्या आएगा -4, मेक द करेक्शन हियर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी। फाइन, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x के प्लेस में x-1 है और a के प्लेस में यहाँ पे 5, तो हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे a के प्लेस में 5 यहाँ पे फिल कर दिया, देन यहाँ पे सेम पैटर्न पे a के प्लेस में 5, तो यहाँ पे -5 आ गया। अब अगर आप इसको चेक करोगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे क्या -4 है, यहाँ पे 6 यहाँ पे है, तो आई एम सेइंग x वैल्यू लेस देन -4 दिस साइड, -4 नॉट टू इंक्लूड इट, एंड देन सिमिलरली 6 इज नॉट टू इंक्लूड इट बट बिगर देन 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी -∞ to -4 यूनियन आगे क्या आएगा 6 to ∞, तो डेट शुड बी आंसर हियर। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। फाइन, तो यू हैव टू सिंपली रिमेंबर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, ओके, एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू फिल द वैल्यूज देयर। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, अभी आपके पास अगले सम भी सेम पैटर्न भी आपको थोड़ा सा और रेडी हो जाएगा। लाइक अगर मैंने आपको कहा 5th वन है, अब 5th वन को आप यहाँ पे चेक करो, व्हाट इज गिवन टू यू, मॉडुलस ऑफ x + 2 ≤ 9, तो आपने करना क्या, आपने वही x की वैल्यू को बताना है। फाइन, उसको हम देखते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था पहले, देखो अगर मॉडुलस ऑफ x <= है तो ये होता है, x का वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, -a और a के बीच में, तो आम रिकन्सिडरिंग सेम थिंग। ये देखो अगर मॉडुलस ऑफ x <= a है तो x वैल्यू कहाँ पे लाई करेगा, -a और a के बीच में, दैट इज द थिंग विद यू। अब यहाँ पे x के प्लेस में क्या है चेक कर लो, x + 2 और a के प्लेस में क्या है 9, तो यहाँ पे वैल्यू फिल करो, तो यहाँ पे क्या आएगा, a के प्लेस में तो 9 आ गया, एंड इन प्लेस ऑफ x वी आर हैविंग x + 2 <= क्या गया 9। अब क्या करेंगे, ये 2 को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो थ्रू आउट, तो यहाँ पे क्या आएगा -11 <= x <= क्या गया 7, तो जो x है x किसको बिलोंग करेगा, इट विल बी बिलोंगिंग टू -11 to 7। क्यों, ओपन एंड नहीं आएगा, यहाँ पे क्लोज एंड आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या इक्वालिटी का साइन ऑलरेडी चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका -11 to 7, ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बन जाना है। फाइन, दैट विल बी बी ऑप्शन। देन कमिंग टुवर्ड सम नंबर 6 ईयर। अब 6th में आपको यहाँ पे क्या देगा, इसको चेक करेगा। 6th में आपको कहा गया है कि अगर मॉडुलस ऑफ x + 3 > यहाँ पे क्या है 10, दैट इज चेक। 6th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ मॉडुलस ऑफ x + 3 > 10, तो आपने यहाँ पे x की वैल्यू को निकालना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे लगेगा। अब कॉन्सेप्चुअली आपने यहाँ पे क्या करना है, सुनो, अगर आप यहाँ पे इस वैल्यू को निकालना चाहते हो तो मॉडुलस ऑफ x > a implies x > a और x <= -a। नाउ मेक अ कंपैरिजन हियर, x के प्लेस में यहाँ पे x + 3 है, a के प्लेस में यहाँ पे क्या है 10, ये चल रहा है आपका। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आपने इसको चेक करना है, लुक x के प्लेस में x + 3 > a के प्लेस में यहाँ पे 10 और x + 3 <= -10, डेट इज समथिंग इज हैपनिंग हियर। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट मीन x इज > 7 और x <= -13। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लेके आया, ये रहा -13, ये रहा 7, तो या तो -13 के इक्वल हो या इससे कम, या तो 7 के इक्वल हो या 7 से बड़ा। तो मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये मेरे पास यहाँ पे पूरे का पूरा जो है रीजन यहाँ पे कवर अप हो रहा है। तो यहाँ पे x किसको बिलोंग करेगा, इट विल बी -∞ to -13। नाउ -13 इंक्लूडेड हियर, रिमेंबर इट, यूनियन यहाँ पे 7 अगेन इंक्लूडेड, आप चेक कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे = का साइन है, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 to ∞, एंड डेट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर, डेट इज ऑल आई कैन से हियर, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा -∞ to -13, 13 यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज एंड पे यूनियन यहाँ पे क्या आएगा 7 to ∞। तो अगर आप यहाँ पे इसके ऑप्शन चेक करके चलेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन जो मेरे पास यहाँ पे बनते हैं इसके अकॉर्डिंगली, डेट इज योर ऑप्शन डी, ये ऑप्शन बन गया आपके पास यहाँ पे। फाइन, देन 7th आपको यहाँ पे क्या देगा, इसको चेक करिएगा। इफ मॉडुलस ऑफ x - 2 अपॉन x - 2 बिगर देन 0, देन आपने बताना है कि जो x है ये इसको बिलोंग करेगा 2 to ∞ को, ओपन इंटरवल 2 to ∞, -∞ to 2 या फिर -∞ to क्लोज एंड 2। x इनमें से किसको बिलोंग करता है, ये हमने यहाँ पे बात करनी है। अच्छा, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखो बेसिकली ये एक्सप्रेशन मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक्सप्रेशन मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया, मेरी बात को समझ के चलना, ठीक है। तो अब ये एक्सप्रेशन आपके पास पॉजिटिव कब होगा,
देखो मॉडुलस में जो भी वैल्यू आएगी, ओके, मॉडुलस में जो मर्जी वैल्यू आप डाल दो, इनपुट जैसा मर्जी हो, मॉडुलस का आउटपुट क्या आएगा, प्लस आएगा, डेट विल ऑलवेज बी अ प्लस वैल्यू, यू नो इट, फाइन। तो मतलब एक तरीके से ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों ही क्या हो पॉजिटिव, सिंपल, या फिर दोनों क्या हो नेगेटिव। अब ये तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, मतलब ये तो कंडीशन ही खत्म होगी, ये तो निकली की कंडीशन यहाँ पे लग ही नहीं सकती। अब यहाँ पे रह गया ये, अब मेरे को पता है कि ये फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगी, जब या तो ए पॉजिटिव है एंड देन क्या है बी पॉजिटिव, फाइन, ए पॉजिटिव है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बी पॉजिटिव का मतलब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, x माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को पॉजिटिव चाहिए। तो अगर x माइनस ऑफ 2 पॉजिटिव चाहिए तो मतलब x बिगर देन 2, तो डेट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। मतलब आप यहाँ पे 2 से कोई मर्जी बड़ी वैल्यू फिल करो, ओके, आपको ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। सोच के देख लो अपने आप ही, अगर मैं 2 से कोई भी बड़ी वैल्यू फिल करके देखता हूँ, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे 3, 4, 5 कुछ भी फिल किया, अगर मैं यहाँ पे 5 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस ऑफ 2 अपॉन 5 माइनस ऑफ 2, ये क्या आएगा 3 का मॉडुलस कहता है 3 अपॉन 3, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1, एवरी टाइम वैल्यू विल टर्न आउट इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को यहाँ पे 10 फिल करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस ऑफ 2 8, 8.8 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा फिर 1, वो भी क्या है बिगर देन 0 है। आई कांट फिल x इक्वल टू 2 हियर, 2 क्यों नहीं फिल कर सकता, क्योंकि 2 पे अनडिफाइन है, 2 पे ये क्या है अनडिफाइन है, ये वैलिड नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू की बात करता हूँ, नेगेटिव वैसे पॉसिबल नहीं है। मान लो मैंने x की वैल्यू को यहाँ पे क्या फिल किया, -3 फिल कर दिया, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को -3 फिल किया, कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, इसको चेक करो, ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा, ये आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन बनता है -3 माइनस ऑफ 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया, ये मॉडुलस -3 माइनस ऑफ 2, तो -5 का मॉडुलस क्या होता है 5 होता है, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया -5, बट आई एम गेटिंग -1 डेट इज लेस देन 0, डेट इज नो लॉन्गर बिगर देन 0, फाइन। तो मतलब व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अब अगर आप यहाँ पे इसको चेक करके चलेंगे, हमारे पास यहाँ पे जो ऑन द होल बात कर रही हैं, आपके पास अगर आप यहाँ पे इस पूरे सोल्यूशन में 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू फिल करोगे, देखो सिंपल बात है, ये तो पहले से पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका काम खत्म, तो डेट इज वाई आई एम फिलिंग दिस वैल्यू बिगर देन 0। हाँ, दिस वैल्यू कांट बी इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड बन जाता है, तो डेट इज वाई x इक्वल टू 2 हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड हियर। तो आपके पास अल्टीमेटली जो वैल्यू आनी है वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी 2 to infinity, यू कैन फिल एनी वैल्यू बिटवीन 2 to infinity एंड देन वी आर गोइंग टू गेट आर आंसर इन दैट केस। तो आपके पास यहाँ पे 2 to infinity में आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, जिस भी तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू चाहते हो, फाइन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सम नंबर 8, अब बात करते हैं सम नंबर 8 के रिगार्डिंग। हाँ जी, अब बी केयरफुल नाउ रिगार्डिंग सम नंबर 8, प्लीज वेट। 8th में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, डेट इज सम सॉर्ट ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम, लेट वी चेक इट आउट। आपको यहाँ पे क्या कहा गया, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम ब्रेड्थ, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 टाइम ब्रेड्थ, ओके। इफ मिनिमम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 160 सेंटीमीटर, देन जो विड्थ है वो ग्रेटर देन 20, लेंथ लेस देन 20, ब्रेड्थ x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, लेंथ लेस देन इक्वल टू 20, ये हमने यहाँ पे चेक करना है, डेट इज समथिंग आई नीड टू चेक, फाइन। तो हमारे पास हमने यहाँ पे करना क्या है, आप इसको चेक करो, जो लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया गया 3 टाइम्स द ब्रेड्थ, और आपको जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आपने एज्यूम करके चलना है यहाँ पे x सेंटीमीटर के इक्वल, डेट इज समथिंग यू हैव बीन गिवन हियर, कि आप यहाँ पे जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को आप यहाँ पे x सेंटीमीटर एज्यूम करके चलिए, ओके। एनी हाउ एक काम करते हैं, हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल दी गई, तो जो इसका लेंथ है डेट इज गिवन 3 टाइम्स द ब्रेड्थ, फाइन। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, x सेंटीमीटर, तो अगर ब्रेड्थ यहाँ पे x है तो यहाँ पे लेंथ क्या बन जाएगी, 3 टाइम ब्रेड्थ 3x, इट इज़ वन थिंग विद यू। तो मेरे पास ये रेक्टेंगल के लिए मेरे को पता लग गया कि जो लेंथ है वो यहाँ पे क्या है 3x है, और जो विड्थ है वो यहाँ पे क्या x है। अब आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ मिनिमम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ पेरीमीटर इज गिवन टू यू, तो ये जो मिनिमम वैल्यू ये आपको क्या दे रखी है 160 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर, ओके। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या है, ये कम से कम वैल्यू है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, तो मतलब यहाँ पे जो पेरीमीटर है इसका जो वैल्यू है ये आपके पास यहाँ पे 160 तो है ही है, इससे ज़्यादा भी पॉसिबल, तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको क्या दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, दैट इज़ वन थिंग जहाँ पे आपको फोकस करके चलना है। अब सुनो मेरी बात आप यहाँ पे, अब पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल का 2 टाइम l प्लस बी,
तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे एल और बी की वैल्यूज़ को फिल कर दें। व्हाट इज एल नाउ हेयर, एल को चेक करिए, एल की वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स है, सॉरी एल की वैल्यू क्या है 3x है, बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है x है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम 4x बिगर देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 160, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड व्हाट इज x विड्थ। ओके, तो आपने ये तो चेक करना है कि जो x है, x आपके पास यहाँ पे क्या है। ओके, तो मतलब जो x की मिनिमम वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी 20 सेंटीमीटर आएगी, तो जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ x आपके पास यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक बात याद रखिएगा, बिकॉज इट इज गिवन मिनिमम वैल्यू ऑफ पेरीमीटर दैट इज वाई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये कम से कम वैल्यू है, ये कम से कम है। ओके, जैसे मैं कहता हूँ कि किसी एग्जामिनेशन में जो पासिंग परसेंटेज है वो क्या है 33 है, तो मतलब 33 इज द मिनिमम स्कोर टू बी ऑब्टेन्ड, वन कैन गेट मोर देन दैट। मिनिमम पास परसेंटेज क्या है 33 है, तो आपके पास वहाँ पे क्या उससे ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर मिनिमम पेरीमीटर आपके पास यहाँ पे 160 है, तो मतलब जो मिनिमम पेरीमीटर है आपके पास यहाँ पे 160 का मतलब है कम से कम इतना तो है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इक्वल टू एंड ग्रेटर दोनों ही साइन आपने यहाँ पे लेके चले, इस बात को माइंड में रख के चलिएगा। यही है आपके पास एक इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे सम में। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग दे आर ट्रू एंड फॉल्स, तो हम यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स में चल रहे हैं। पहला आपको यहाँ पे दिया गया है इफ x इज बिगर देन y, ओके फाइन, लुक आपको पहला दे रखा है जो x है, x इज बिगर देन y एंड b लेस देन 0, तो जो bx होगा डेट विल बी लेस देन by। ये हमें चेक करने की ट्रू है क्या फॉल्स है। तो सुनो बच्चे, देखो ये आपको कोई भी एक इनइक्वालिटी दी गई, अब इनइक्वालिटी में अगर ये देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने b से मल्टीप्लाई किया, देखा ये दोनों तरफ मैंने b से मल्टीप्लाई किया है। एंड व्हाट इज b देयर, b यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ b नाउ, इन एक्चुअल b का जो आपके पास नेचर है वो कैसा है, इट इज लेस देन 0, यू कैन से लाइक दैट। तो इफ b इज लेस देन 0 मीन इट इज नेगेटिव, एंड इफ इट इज नेगेटिव इट मीन आई एम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय नेगेटिव क्वांटिटी। तो जब आप यहाँ पे नेगेटिव क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मान लो b यहाँ पे नेगेटिव है, तो मैं अगर यहाँ पे b से मल्टीप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज। तो इट मीन द इनइक्वालिटी यू आर गिवन दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, इस बात को आपने समझ के चलना है। फाइन, देन सेकेंड वन, आपको यहाँ पे कहा गया है कि अगर एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, मान लीजिए ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है, प्रोडक्ट आपको दे रखा है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, देन डेट मीन आपको यहाँ पे कहा जाता है एक्स बिगर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। तो क्या ये ट्रू है। आपको ये कहा गया कि आपके पास दो टर्म्स हैं, उनका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास यहाँ पे क्या है बिगर देन 0 है। तो अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास बिगर देन 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो x है बिगर देन 0 है एंड y क्या है लेस देन 0 है। इट इज होली सोली रॉन्ग, यू कैन चेक। कारण क्या है, अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होता है, इसमें दो ही कंडीशन होती है, या तो x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, ओके, या फिर क्या होगा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, ये दोनों में से एक ही कंडीशन आपके पास होगी वहाँ पे। बट हियर यू आर गिवन समथिंग एल्स, है ना, या तो दोनों x y पॉजिटिव हो या फिर दोनों क्या हो नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या कहा गया x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो डेट इज अ बिग नो, ये आपके पास यहाँ पे गलत है, ये फॉल्स है आपके पास, यहाँ पे ये सही नहीं है, ये सही नहीं है आपके पास। देन कमिंग टुवर्ड थर्ड वन, नाउ व्हाट इज गिवन इन थर्ड वन, लेट वी चेक। थर्ड में आपको यहाँ पे क्या कहा गया, प्रोडक्ट एक्स वाई आपको यहाँ पे नेगेटिव दिया गया है, देन x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, ये आपके पास अब यहाँ पे ये बात की है, ठीक है। तो हम इसके रिगार्डिंग बात करते हैं, सुनो मेरी बात। आप यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपको एक्स वाई यहाँ पे नेगेटिव दिया गया। अब अगर दो टर्म्स का प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे नेगेटिव है, व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब यहाँ पे होता है कि या तो x नेगेटिव एंड y क्या है पॉजिटिव, या फिर क्या है x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। दीज आर द ओनली टू पॉसिबिलिटीज विद यू। दो टर्म्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, अरे दो टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आएगा ना जब उनमें से एक नेगेटिव होगा, या तो x नेगेटिव हो या फिर y नेगेटिव हो, एट अ टाइम एक नेगेटिव होगा। अब अगर x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, हाउ देयर प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, ये तो पॉसिबल वैसे ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक्स वाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब अगर मैं ये कहता हूँ एक्स यहाँ पे एक्स वाई नेगेटिव होने का मतलब एक्स पॉजिटिव है, वाई यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये सही नहीं है। क्योंकि नेगेटिव तभी होगा जब इनमें से एक नेगेटिव एक क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई नेगेटिव आपको दे रखा है, इसमें आपको जो कंडीशंस दी गई हैं, एक्स वाई नेगेटिव तो दिया है लेकिन एक्स और वाई दोनों क्या दे रखे हैं पॉजिटिव। तो जब दोनों ही पॉजिटिव हैं, हाउ देयर प्रोडक्ट कैन बी
नेगेटिव देयर, यहाँ पे ये बात हो रही है। फाइन, जब दोनों के दोनों x और y पॉजिटिव है देन हाउ देयर प्रोडक्ट कैन बी नेगेटिव, दैट इज द मेन थिंग। तो मतलब ये फॉल्स है आपके पास, ये सही नहीं है, इस बात को माइंड में रख के चलेगा। देन अब हम चलते हैं आगे हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ वन की बात करते हैं ना, व्हाट आर गिवन इन फिफ्थ वन, लेट यू चेक। आपको यहाँ पे कहा गया है कि इफ x इज बिगर देन 5, x इज बिगर देन 2, देन x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। फाइन, सुनो आपको यहाँ पे क्या कहा गया कि जो x है, x बिलोंग, आपके पास यहाँ पे क्या है, x बिलोंग टू 5 टू इन्फिनिटी, ये आपने वेरीफाई करना है। बट ये गिवन x इज बिगर देन 5 एंड x इज बिगर देन 2, देन विल दिस रिजल्ट इन दिस सोल्यूशन और नॉट। अगर x 5 से बड़ा है एंड x 2 से बड़ा है तो x आपके पास यहाँ पे 5 टू इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा, दैट इज समथिंग आई वांट टू चेक। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प लेके चल पड़ो, सिंपल काम। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन की हेल्प लेके चलूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो। आपके पास पहले क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, है ना। तो ये मेरे पास यहाँ पे 2 हो गया और ये मेरे पास यहाँ पे 5 हो गया। आई एम सेइंग x इज बिगर देन 2, आई एम सेइंग x इज बिगर देन 5, तो व्हाट पार्ट ऑफ नंबर लाइन इज कॉमन। ओके, दोनों के लिए मेरे पास कॉमन सोल्यूशन यहाँ पे क्या है, मैं कहता हूँ x की वैल्यू 2 से, मेरे को ऐसे x चाहिए जो 5 से बड़े हों और 2 से भी बड़े हों। फाइन, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मेरे को एक ऐसा x वैल्यू चाहिए जो कि 5 से भी बिगर है और 2 से भी बिगर है। तो व्हाट यू कैन से, एनी नंबर दैट इज बिगर देन 5, है ना। आप 5 से बड़ा कोई मर्जी नंबर लेके चलो, वो क्या आएगा, वो 5 से बड़ा भी आएगा और 2 से भी बड़ा आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो मेरे पास कॉमन सोल्यूशन है वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज द कॉमन सोल्यूशन। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, x विल बिलोंग टू 5 टू इन्फिनिटी हियर, दैट इज हाउ यू कैन डिस्क्राइब और डिफाइन द थिंग्स हियर। फाइन, देन आपके पास कमिंग टुवर्ड्स फिफ्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये आपका फोर्थ वन था, फिफ्थ वन की बात कर रहे हैं। तो फोर्थ वन ट्रू है, याद रखिएगा, फोर्थ वन यहाँ पे क्या है, ट्रू। फिफ्थ वन हमारे पास यहाँ पे क्या है, इफ मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5, तो आपने प्रूव करना है, आपने चेक करना है कि क्या x है यहाँ पे -5 टू 5 को बिलोंग करेगा कि नहीं। अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 है तो यहाँ पे x इसको बिलोंग करता है कि नहीं। आज हमने पहले भी इनइक्वालिटी की थी, इफ यू रिमेंबर, अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन a है तो x कहाँ पे लाई करेगा, बिटवीन -a एंड a। तो अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 है तो मतलब a के प्लेस में क्या गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a के प्लेस में यहाँ पे 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 लेस देन x लेस देन 5, एंड व्हाट डज दिस मीन, x इज लाइंग बिटवीन -5 एंड 5 ऑब्वियसली। तो दैट इज अ ट्रू, ये ट्रू कॉन्सेप्ट है आपका। फाइन, तो अगर मॉडुलस ऑफ x लेस देन 5 है तो यहाँ पे x -5 टू 5 को बिलोंग करेगा, इसमें हमें कोई भी दो राय नहीं है, इस बात को आपने समझ के चलना है। देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, द सोल्यूशन सेट ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0। आपको ना यहाँ पे एक ग्राफ दिया गया है, आपने ये चेक करना है कि अगर मैं ग्राफिकली x माइनस वाई लेस देन 0 को लेस देन इक्वल टू 0 को प्लॉट करता हूँ तो क्या मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा कि नहीं। सोल्यूशन सेट ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 ये आएगा। ओके, एनीहाउ हम एक काम करते हैं, हम इसको रैंडमली चेक करते हैं, बना लेते हैं एक बार। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, आपने ग्राफिकली x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0 की बात करनी है, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सुनो, डेट मीन x लेस देन वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, सॉरी। एक काम करते हैं, पहले इक्वलिटी साइन को लेके चलते हैं। अगर यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 0, और अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2। तो दैट इज हाउ यू विल बी गेटिंग द वैल्यूज हियर। एंड नाउ लेट वी चेक वन थिंग, हम एक काम करते हैं, अब ना हम यहाँ पे इसको प्लॉट करके देखते हैं, लेट वी सी की प्लॉटिंग करके यहाँ पे क्या आएगा। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे y एक्सिस और ये बचे आपके पास यहाँ पे हो गया आपका x एक्सिस। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, कुछ भी अजम्पशन कर लेते हैं। तो जब x वैल्यू 0 है तो 0 है, जब 1 है तो 1 है, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या है, 2 है, जब यहाँ पे आपके पास 3 है तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो मैं इन सबको ज्वाइन कर दिया। नाउ जब आपने इन सबको ज्वाइन किया तो ये जो है, ये मेरे पास यहाँ पे x इक्वल टू वाई है। अब एक काम करो, जो आपको यहाँ पे काम करना है, सुनो, मैं ना इस लाइन के इस तरफ यहाँ पे कुछ पॉइंट लेके चलता हूँ रैंडमली, जैसे मैंने ये उठा लिया, इस पॉइंट को आप चेक करो। मेरे को प्लॉट क्या करना है, मेरे को प्लॉट करना है x लेस देन इक्वल टू वाई। देखो जो ये x लेस देन इक्वल टू वाई है, ये क्या होगा, या तो आपके पास लाइन के इस तरफ लाई करेगा या इस तरफ। ये मेरे को चेक करना है कि कौन सा पार्ट है। तो इसको चेक करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे रैंडमली एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे कहीं पे ये ले लिया, एक पॉइंट मैं यहाँ पे रैंडमली कोई ये उठा लिया,
एक पॉइंट में यहाँ पे कोई उठा लिया। अब आप एक काम करो, इनके कोऑर्डिनेट चेक करो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, यहाँ पे क्या 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या आएंगे 1 2। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, ये देखो 2 है तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो ये क्या आ गया 2 4। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर आप चेक करेंगे तो ये क्या है 3 1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 3 1। और अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो ये क्या है 4 2। रैंडमली मैंने कुछ पॉइंट उठा लिए। अब चेक करो कि क्या 1 2 आपके पास इसको सेटिस्फाई करता है। 1 2 x लेस देन इक्वल टू वाई, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 4 है, या फिर अगर मैं इस पे बात करता हूँ ये x है ये y है, तो यहाँ पे क्या 4 लेस देन इक्वल टू 2 है या 3 लेस देन इक्वल टू 1 है। ये मेरे पास यहाँ पे 3 1, आपने ऐसे चेक करना है। अगर आप चेक करेंगे तो इनमें से कौन से ट्रू है कौन से नहीं है, अब आपने ये चेक करना है। ऑब्वियस बात है 1 लेस देन इक्वल टू 2, अगर 1 2 के इक्वल है तो 1 2 से छोटा तो है ना, अगर 2 4 के इक्वल है तो 2 4 से छोटा है। सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे चेक करेंगे देखो यहाँ पे 4 ना तो 2 के इक्वल है ना 4 2 से छोटा है, ना 3 1 के इक्वल है ना 3 1 से छोटा है, तो मतलब ये तो गलत हो गए। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट तो आपके पास यहाँ पे इस वाले इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो आपके पास कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं, ये तो मेरे पास जो यहाँ पे इसके लिए वर्किंग सोल्यूशन आएगा, ये जो वर्किंग सोल्यूशन होगा ये मेरे पास यहाँ पे इस साइड पे आएगा। दैट इज हाउ यू विल बी प्लॉटिंग इट। और जो आपको यहाँ पे शेडिंग करके दी गई है दैट शेडिंग इज इंटायरली ऑपोजिट टू व्हाट आई एम गेटिंग। तो मतलब ये जो है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इज दिस वन, इट इज फॉल्स, ये आपका सही नहीं है, ये आपके पास गलत तरीके से यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है, तो यू नीड टू मेक इट एक्यूरेट। तो जो एक्यूरेट है एक्यूरेट अब आपका ये वाला है, ओके तो इस तरफ है। हाँ अगर मैं इस पार्ट की बात करता हूँ तो डेट विल बी x ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर मैं नीचे की तरफ शेड करूँगा तो जो ये पार्ट है ना ये एक्चुअल में मेरे पास यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y को रिप्रेजेंट करता है, रिमेंबर इट। फाइन, नाउ कमिंग अक्रॉस 7th वन, ये ना आपको एक ग्राफ दे रखा है, ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2 ये आपको दे रखा है, ओके तो आपने चेक करना है कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। एट वंस अगर आप यहाँ पे इसको एकदम से चेक करेंगे x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2, बहुत सारे बच्चे ऐसा कह सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस ऑफ 2 है तो ये माइनस ऑफ 2 से बड़ा, तो इस तरफ वैल्यूज आएंगी, डेट इज एक्यूरेट। ओके तो बहुत सारे बच्चे आप अपना ये प्रेडिक्शन यहाँ पे दे सकते हैं कि ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। लुक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को दिया गया है x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2, तो जब मैं इसको यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट किया से, ये मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे लिया, फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2। तो जब मैं कहता हूँ x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2, इट मीन x इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 2। तो क्योंकि x यहाँ पे माइनस ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो ये लाइन है ना ये आपको डॉटेड शो करना है, आपको इस बात को माइंड में रख के चलना पड़ेगा। यहां पे जो लाइन आपको दी गई है ये लाइन आपको थिक लाइन दी गई है, थिक लाइन का मतलब है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ग्राफ ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ऑफ 2। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 भी है यहाँ पे, तो क्योंकि x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 है तो ये लाइन आएगी वहां पे, ओके ये क्लोज हाफ प्लेन है आपका। लेकिन जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मेरे को क्या कहा गया, मेरे को यहाँ पे कहा गया x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2, तो x ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2 का मतलब क्या है, ओके आपके पास यहाँ पे ये जो आपके पास इक्वालिटी है ये ओपन हाफ प्लेन में है, तो ओपन हाफ प्लेन में हम कभी भी इसको कंसिडर नहीं करते, इक्वालिटी साइन नहीं है। हाँ जो ग्राफिकली शेडिंग है, शेडिंग एक्यूरेट है, ये यहाँ पे एक्यूरेट है, फाइन। तो अगर मैं दोनों को यहाँ पे कंपेयर करके देखता हूँ, दोनों ग्राफ्स को अगर मैं कंपेयर करके चलता हूँ यहाँ पे, ओके नाउ यू कैन मेक अ कंपैरिजन हियर। व्हाट इज द डिफरेंस, ओनली डिफरेंस इज कि जो आपके पास यहाँ पे ये x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 के इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल होता तो यहाँ पे ये मेरे पास थिक लाइन थी, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2 है, तो ओनली डॉटेड लाइन विल बी शोन, तो यहाँ पे सिर्फ डॉटेड लाइन आएगी, फाइन। तो डेट इज ऑल अबाउट योर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल वेयर वी हैव टेकन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू you can say linear inequalities and containing some MCQs and true false. So enough for this module. Thank you.